Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और परिवार में जब इस प्रकार के अच्छे आदमी कहीं भी हो सकते हैं। हमारा ये दावा कभी भी नहीं रहा कि अच्छे आदमी केवल बीजेपी में हैं। अच्छे आदमी बाहर भी जो ऐसे घुटन महसूस करते हैं अपने अपनी पार्टियों में, अपने अपने दलों में, या नहीं भी पॉलिटिकल पार्टी में है, नॉन पॉलिटिकल ऐसे लोग भी हैं जिनको देश की इस प्रकार की प्रगति जो हो रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बहुत लोगों की इच्छा करती है। हम उनसे बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार से पिछले दिनों में भी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। आज श्री सतपाल सांगवान जी ने पार्टी यानी ज्वाइन की अपने बहुत बड़े परिवार को लेकर, बहुत बड़े कार्यकर्ताओं के समूह को लेकर के, और इनका मैं स्वागत करता हूं, इनका आभार प्रकट करता हूं। ऐसे ही उमेद पातुआस जी, इन्होंने भी पिछले सप्ताह, ये भी बारडा के रहने वाले हैं, इन्होंने भी अपने बहुत साथियों के साथ पार्टी ज्वाइन की है। आज भी आए अरविंद केजरीवाल लगातार इंसुलिन ही ले रहे हैं, अपनी ब्लड शुगर है वो बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी हथकंडे छोटे मोटे इन्होंने काम करना, यानी कहाँ की ये, उनके बारे में कल कोई कह रहा था मीडिया में ही, वो दिल्ली के एक दीक्षित हैं, शीला दीक्षित के बेटे, क्या नाम उनका? संदीप दीक्षित। कि इनका व्यवहार क्या मुर्गी की तरह, क्या कर रहे, मुर्गी की तरह, कि मुर्गी को जब कोई चीज़ हाथ लगाने लग जाओ तो मुर्गी इधर भागती है, हाथ लगाओ तो इधर भागती है। वो कह रहे थे इनसे कोई भी बात करो, बात को पलट करके, अगर इनको कहा जाए कि हाँ भी इन्होंने शराब घोटाला किया है तो स्कूल पर आ जाते हैं, स्कूल की बात करें तो ये अस्पताल पर चले जाते हैं, अस्पताल की बात करें तो ये रोडवेज पर चले जाते हैं, डीटीसी की बसों पर चले जाते हैं, डीटीसी की बस की बात करें तो ये किसी और जगह चले जाते हैं, यानी एक जगह टिकते नहीं हैं। आज उनको जब लगा कि सब तरफ से घिर गए हैं तो एक नया विषय छेड़ दिया कि कैसे अपनी शुगर को बढ़ाया जाए। अब ये भी चालाकी का एक विषय है कि शुगर को बढ़ा लो और फिर जा करके हम कह देंगे कि भी इनको शुगर ज़्यादा हो गई है इसलिए इनको अस्पताल में भर्ती कराओ, और फिर आज तो जेल से वो सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, कल वो अस्पताल से सरकार चलाने की बात कहेंगे। तो इस प्रकार के होच्छे जो हथकंडे हैं, इससे किसी को भला नहीं होने वाला। अपना काम कृत ठीक करना चाहिए, बुरा किया है तो उसका सजा उनको मिलेगी। बीजेपी के कारण हो रहा जो हमने 4.5 साल जेजेपी के नेता छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं लगातार। ये तो आप उनको बताएंगे, आप उनको बताएंगे कि आज उनका क्या हाल है। वो कह रहे हैं कि हमने बीजेपी ने हमें बका लिया था इसीलिए 4.5 साल बहकना नहीं चाहिए था। सर आगे सावधान रहें। सर, दुष्यंत चौटाला लगातार भाजपा सरकार पर निशाना लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हरियाणा में अवैध शराब का कारोबार अब लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन और सरकार की तय से चल रहा है। देखिए, इस विषय पर अगर मैं कुछ मुंह खोलूंगा तो अपना ही घर खराब होगा, इसलिए उनके समय जो कुछ होता था और आज क्या होता है ये तो वो ज्यादा बता सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं बता सकता अभी। उनके समय तो ज्यादा कार्रवाई होगी सर। उनके समय, आज तो ये सारा विषय जो प्रदेश के मुखिया हैं, अगर उनसे बात करेंगे तो आगे की रणनीति बताएंगे। दिल्ली का कोई विषय आएगा तो मैं जरूर संज्ञान लूंगा। चुनाव मैदान में नहीं आ पाई है, एक तरफी भाजपा आगे बढ़ रही है। बात नहीं, ये ऐसा मैच है कि दो टीमों में से एक टीम का महीना 1.5 महीना हो गया मैदान में उतरे खड़े हैं, अपनी कसरत कर रहे हैं, दंड लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सामने को आ ही नहीं रहा, करें क्या। लेकिन ये तो रेफरी ऐसा है, वो रेफरी अपना जो चुनाव जो रिजल्ट है वो तो निश्चित तिथि पर सुनाएगा, उससे पहले सुना नहीं सकता। खाली मैदान है, फिर भी चुनाव है। इस चुनाव की मेहनत हम करेंगे और 0 से लेकर 100% जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे चुनाव के हम कर रहे हैं। आगे इसको महीना भर और जो है उसको पूरा करेंगे। 102 सीटों पे चुनाव हो रहा है, सर क्या कहना है? देखिए, अभी तक मतदान अच्छा हो रहा है, मतदान बहुत उत्साह से हो रहा है। बाकी मतपेटियों के बारे में कभी कुछ कह नहीं सकते, पहले कहना नहीं चाहिए, वो अधिकार मीडिया का ज़्यादा है, हमारा कम है। तो मीडिया वाले जिसको जिताएंगे, हराएंगे, शाम तक बहुत कुछ आपको सामने निकाल के देंगे। हमारा जो परिणाम आएगा वो तो 4 जून को ही आएगा। सोनीपत लोकसभा में बहुत अच्छा है।